हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। यहाँ हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स की हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने बहुत कम ही नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी हासिल करी है। कंपेयर अगर करें हम मेटल से, मेटल्स की जानकारी हमने काफ़ी हासिल कर ली है अब तक की क्लासेस में, जो हाई स्कूल से पहले तक की क्लासेस थी। लेकिन नॉन मेटल्स के बारे में हमें अब तक जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि मेटल्स की। तो चलिए अब हम कर लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब के सब हैं नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, बात है ब्रोमीन की। ब्रोमीन जो होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए सारे मेटल्स सॉलिड या गैस नहीं होते हैं। ब्रोमीन है जो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। अब यहाँ पर जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ रखी हैं, तो यहाँ बात करी जा रही है नॉन मेटल्स की। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर होंगी मेटल्स के, अलग अलग होंगी। कुछ अन्य तरह की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके बारे में तो चलिए हम एक्टिविटीज़ करके देखते हैं। लेकिन पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लगभग मेटल्स के इक्वल ही आती हैं। तो इस तरह से हम ये कैसे निर्धारित कर पाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कि ये नॉन मेटल है या मेटल्स होती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ आगे बढ़ना होगा, अगले सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो पहले ये हम ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सैंपल लेने हैं नॉन मेटल्स के। तो कार्बन के लिए हम क्या लेंगे, कोयला ले लेंगे या ग्रेफाइट, ये कार्बन से ही बने होते हैं। सल्फर या आयोडीन, इस तरह के हम मेटल्स नॉन मेटल्स ले लेंगे और फिर इनका हम निरीक्षण करने वाले हैं इस टेबल के आधार पर। तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन जो है नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के आधार पर, यहाँ हम इस टेबल के आधार पर हम कंसीडर करेंगे, उनको कंपेराइज करेंगे कि हाँ भाई एक जैसे लक्षण आ रहे हैं, कितने सिमिलर आ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो यहाँ पे एलिमेंट लिखते जाना है, उसका सिंबल लिखना है, फिर सरफेस लिखना है, उसका स्मूथ सरफेस है या खुरदुरा सरफेस है, रफनेस है, हार्डनेस कैसी है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, ऐसा भी लिखते चले जाना। मिलेबिलिटी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मिलेबिलिटी क्या होती है। मिलेबिलिटी होती है जब किसी हम धातु या मेटल्स को पीटते हैं तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आफ्टर बीटन इज कन्वर्टेड इनटू सीट फॉर्म, तो इसे कहते हैं मिलेबिलिटीज़। तो मिलेबिलिटी कितनी है नॉन मेटल्स की, ये चेक करना है हमें अलग अलग मेटल्स के बारे में। डक्टिलिटी क्या होती है, तार कितने लंबे खींचे जा सकते हैं, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमने क्या किया था, एक बैटरी ली थी, बैटरी से बल्ब लगाया था, बल्ब से हमने एक स्विच लगाया था, स्विच से फिर दो क्लिप्स निकाल ली थी, एक इधर से एक इधर से। ये बैटरी थी, इसका प्लस सिरा और माइनस सिरा। ऐसा करके फिर यहाँ पर हम सारे जो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं उनको यहाँ भी बारी बारी से लगाएंगे और चेक करेंगे बल्ब किस, जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है किस पोजीशन पर, आयोडीन के साथ, कार्बन के साथ। ये जिसके साथ नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में नो लिख देंगे, और जिसके साथ कंडक्ट हो रहा है यानी कि बल्ब ग्लो कर रहा है तो यस लिख देंगे। इससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रहा है या नहीं। सोनोरिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सोनोरिटी क्या होती है, जो मेटल्स नॉन मेटल्स होंगे उनमें जो हम उन्हें नॉन मेटल्स को हार्ड सरफेस से अगर हम टकराते हैं किसी हार्ड सरफेस से, तो वो क्या करते हैं कि उनकी एक स्पेशल आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ को हम कहते हैं धात्विक खनक या सोनोरिटी। तो यहाँ नॉन मेटल्स की आवाज़ आ रही है या नहीं, उनको हम अगर हार्ड सरफेस से टकराते हैं, जैसे हमारे घर स्कूल की जो घंटी होती है, बेल होती है, वो मेटल्स की बनी हुई होती है, वो सोनोरिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। इस तरह से हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे और उनको कंप्राइज करेंगे नॉन मेटल्स के साथ में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन सारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स से किस तरह से अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिमिलर आने वाली हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनके आधार पर आप जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इन्हें आप क्लासीफाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। कौन से एक्सेप्शंस हैं, मेनी एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, जो मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, जो मेटल्स की बात करें तो वहाँ पर जो मरकरी है, मरकरी या पारा जो थर्मामीटर्स में पड़ा होता है उसी को मरकरी कहते हैं। ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी होता है वो एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये नहीं, ऑल मेटल्स सॉलिड होते हैं, सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड। हम समझे कि ये मरकरी सॉलिड कैसे हो गया, तो मरकरी पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में।
लेकिन सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं हार्ड, और मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में। तो सारे मेटल्स होते हैं सॉलिड और मरकरी होता है लिक्विड, वो भी रूम टेम्परेचर पर, यानी कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो मरकरी होता है वो पाया जाता है लिक्विड में। बाकी सारे के सारे मेटल्स पाए जाते हैं हार्ड, सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी एक एक्सेप्शन के रूप में हो गया। अब इसके बारे में आप ने पहले पढ़ रखा है, पहले ही हमने बताया कि जो सारे मेटल्स होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। लेकिन जो मेटल्स में पाया जाता है गैलियम और सीजियम, ये भी मेटल्स हैं। अभी आपने मरकरी के बारे में पढ़ा, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड था। और यहाँ पर जो गैलियम और सीजियम है वो जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो है। अगर उसे आप अपनी हथेली पर रख लें, यानी कि आपका जो टेम्परेचर होगा 37 से 40 के बीच में ही हो सकता है। आपको गर्मी लग रही हो सकता है 40 तक टेम्परेचर चला जाए, 37 से नॉर्मली 36 डिग्री होता है। तो ये रेंज होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर अवस्था में आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं तो आपका टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, इसलिए रेंज हम बता रहे हैं। तो अगर इस टेम्परेचर पर सीजियम और गैलियम को ले लिया जाए आपकी हथेली में तो वो गलने लग जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मेटल्स जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो हो गया। कोई कोई ऐसे भी मेटल्स हैं, तो इस तरह से हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को। इसी तरह अगर हम आयोडीन की बात करें, एक दूसरा एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल है लेकिन इसको लस्टर प्रॉपर्टीज़ होती है, लस्टरिंग शो करता है। लस्टर क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। लस्टर होता है जब उसे आप जो सैंड पेपर होता है उससे जब उस सरफेस को आप रब करते हैं, रबिंग करते हैं, तो वो चमकदार निकल आती है सरफेस। इस चमकदार सरफेस को उसी को लस्टरिंग प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये आयोडीन एक नॉन मेटल है, ये भी शो कर रहा है। तो कैसे आप निर्धारित करेंगे कि भाई ये नॉन मेटल है या मेटल है। इसी तरह से कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल्स है जो कि कई रूपों में पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, और इसके हर एक फॉर्म्स को एलोट्रोप कहते हैं। जैसे कि डायमंड, दैट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये एक तरह का एलोट्रोप है कार्बन का। इसी तरह से दूसरा है ग्रेफाइट, ये अनदर एलोट्रोप है कार्बन का। लेकिन जो कार्बन होता है ये जो नेचर में पाया जाने वाला सबसे कठोर सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर उसके बाद आएगा बॉइलिंग पॉइंट, तो अब इसलिए बहुत हाई हो जाएगा। पहले से ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, पहले आपने देखा था मेटल्स कंडक्ट करता है, आपने पढ़ा था जो कोटिंग होती है वायर्स के ऊपर वो अलग अलग मटेरियल्स की हो सकती है। पीवीसी के बारे में आपने पढ़ा था, पॉलीविनाइल, ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो वहाँ वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उस पर कोटिंग करी जा रही है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये नॉन मेटल से इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो इस यहाँ पे गड़बड़ हो गया। कैसे निर्धारित करेंगे आपकी ये भाई नॉन मेटल्स हो गया या मेटल्स हो गया। तो इसी तरह से एक चौथा जो एक्सेप्शन है वो कह रहे हैं कि एल्कलीज मेटल्स। एल्कलीज क्या होता है ये पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था साल्ट बेस और एसिड में, कि एल्कलीज वो होते हैं जो बेस वाटर में घुल जाएं। जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में पढ़ा था, तो सोडियम ये एक मेटल्स है और ये इससे जो बना बेस है वो वाटर में घुल जाता है, इसलिए एल्कलीज कहते हैं। और इसीलिए इस मेटल्स को हम एल्कली मेटल कहते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, एल्कली मेटल्स क्या है। यहाँ पर एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनको हम नाइफ चाकू की मदद से काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी बहुत जो मेल्टिंग और पॉइंट होती है और इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, ये लो होता है। तो इस आधार पर मेटल्स के लक्षण नहीं होते हैं नॉर्मली। तो इस आधार पर हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये मेटल्स होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सारी चीज़ें हम पहले नहीं बता चुके थे। इसके लिए हमें नेक्स्ट सेक्शन में जाना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए। जो मेटल्स की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, तो उसके आधार पर हमें आसानी हो जाएगी, मोर क्लियर क्लासिफाइड कर सकेंगे हम, बहुत ज़्यादा ही स्पष्ट रूप से क्लासिफाइड कर पाएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को। इस तरह से हम तत्वों का क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। सोडियम, कार्बन, सल्फर, लिथियम और अलग अलग जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का आधार रखेंगे। उनकी बेसिस पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे और उनके फिर बेसिस पर हम निर्धारित करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को
बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है। मैग्नीशियम रिबन को आपको जला देना है, फिर उसकी जो एस निकलेगी उसको हमें वाटर में डिजॉल्व करना है, एक सोल्यूशन तैयार करना है। जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आएगा उसको हमें रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करके उसमें देखना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ऐसा ही हमें करना है सल्फर पाउडर के साथ, उसको जला लेना है, फिर टेस्ट ट्यूब में हमें इकट्ठा करना है उसकी ऐश को, फिर उसको वाटर में सॉल्यूशन तैयार करेंगे, फिर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। साथ में क्या करेंगे, जो हम जब जलाएंगे सल्फ़र को तो उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलेंगी, उन फ्यूम्स को हमें दूसरी टेस्ट ट्यूब से को उसके ऊपर ओवर कर देना है, उस जिसके अंदर जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर जल रहा होगा कुछ इस तरह से। ये टेस्ट ट्यूब हो गया, नीचे बर्नर लगा होगा और इसके ऊपर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लगा लेना है, जिससे इसमें सल्फ़र जब जल रहा होगा तो यहाँ से फ्यूम्स निकलेंगे और इसमें कलेक्ट हो जाएंगी। तो इसका भी हमें चेक करना है ये कैसे होगी, एसिडिक या बेसिक फ्यूम्स, वो भी चेक कर सकते हैं कैसे। हमने ये एक्टिविटीज़ पिछले चैप्टर में कर रखी है ब्लू लिटमस पेपर के साथ में, कि जब हम लिटमस पेपर को ड्राई करके ले जाते हैं फ्यूम्स के अंदर या फिर सूखा या फिर वेट करके ले जाते हैं तो उसमें कलर चेंजेस हो जाती हैं। एसिडिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ टॉपिक था पिछले चैप्टर में, वो पिछले वीडियो में है कहीं, आपको जाके देख सकते हैं। तो ऐसा हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं उनके साथ क्या होता है, एसिडिक बेसिक करेक्टर क्या आता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। यहाँ पर जो मैग्नीशियम लिया है हमने, हाँ मैग्नीशियम, तो ये मेटल्स हो गया, और जो दूसरा है वो सल्फ़र, वो है नॉन मेटल्स। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनके जो क्या है, उनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही हैं ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के साथ में। तो यहाँ पर जो दोनों है प्रोडक्ट्स, उनका सल्फ़र और मैग्नीशियम, उनका एसिडिक बेसिक करेक्टर देखते हैं और उनकी इक्वेशन भी लिख करके हम ट्राई कर सकते हैं, जो कि हमें पहले से पता है, हम सारी चीज़ें पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, उनकी रिएक्शन कैसे लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे मेन कंक्लूसिव लिखा गया है कि भाई जो नॉन मेटल्स प्रोडक्ट नॉन मेटल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स मोस्टली, नॉर्मली, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं, लेकिन हाँ मोस्टली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड करते हैं जब इन्हें वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। यहाँ हम डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंक्लूजन है इस एक्टिविटीज़ का। फिर इसी तरह से जो मेटल्स हैं, पहले नॉन मेटल्स की बात हो गई, उसी तरह जो मोस्ट मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स हैं, वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं, हमेशा नहीं, सभी मेटल्स नहीं, मोस्टली, ज़्यादातर। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड। अब आप मेटल ऑक्साइड के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई वो ऐसा क्यों होता है, कैसे रिएक्शन होती है, क्या चीज़ें हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगला जो सेक्शन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है, तो वो हम पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और साथ में हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सबको सारी जानकारी और फ्री में जानकारी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।